जय हिंद। आप सभी छात्रों को क्या हाल समाचार है। आप सभी छात्रों के स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम साइंस के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और आपको अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं और पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। सवाल कह रहा है वह कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, यानी आंसर हो जाएगा सी। हाइड्रोजन वह गैस है जो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो उत्सर्जित होगी। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। Fe2O3 प्लस 2L, यह एल्यूमिनियम का साइन है, ठीक है। Fe2O3 प्लस 2L से Al2O3 प्लस 2F का निर्माण होता है। तो सवाल कह रहा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसका उत्तर है डी। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इस क्रिया में Fe बाहर हो रहा है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। सवाल पढ़ें। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। उत्तर है ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से बताइए सभी छात्र कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है, यानी इसका उत्तर है ए। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। CuO प्लस H2 यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्योपर प्लस वाटर यानी जल का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है, यानी इसका उत्तर है बी। यह एक अपचयन अभिक्रिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तब वह कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। इसका उत्तर है बी, कि वह वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखें। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यानी यह अभिक्रिया जो दी गई है इसके लिए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सवाल है 2Cu प्लस O2 से 2CuO का निर्माण होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है कॉपर का ऑक्सीकरण। उत्तर है ए, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सवाल पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो उसका रंग श्वेत, यानी उत्तर हो जाएगा ए। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखें। समीकरण CaCO3 जो कि एक सॉलिड है और इस क्रिया में ऊष्मा का भी उपयोग करके CaO एक सॉलिड प्लस CO2 गैस किस प्रकार का समीकरण है। कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह किस प्रकार का समीकरण है। तो यह एक वियोजन, यानी उत्तर है ए, वियोजन समीकरण है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कि शाक सब्जियां जब विघटित होती हैं और उसका कंपोस्ट बनता है तो यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर
प्राप्त होता है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तब वह है NO2 प्लस में O2, यानी इसका उत्तर हो जाएगा टी, NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सही है? सवाल पूछ रहा है, छोटा सा सवाल है कि निम्न में से कौन सही है, तो इसमें से सही है Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसे डॉट पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जब लोहे पर जिंक को लेपित यानी उसकी परत चढ़ाई जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। उत्तर है बी, कि इस क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। याद रखिएगा छात्र। अगले सवाल को देखते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? सवाल पढ़ें। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो वह गैस है H2O। सी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, यानी उसमें घुल जाती है, तो यह तत्व हो सकता है। यह तत्व हो सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, यानी ए, कि वह तत्व है कैल्शियम। समझ गए होंगे छात्र। अगले सवाल को देखें। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? BBI क्वेश्चन, और इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। ठीक है, अगले सवाल को देखें। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी ये जो अभिक्रिया दी गई है इसके लिए आपसे कथन पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताएं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से जब अभिक्रिया होती है तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो इसके लिए सही होगा कि कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए, कि कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए अगले सवाल को देखें सभी छात्र। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, और इसका एकदम सही उत्तर है ए, यानी कि 2H2 प्लस O2 मिलकर जल का निर्माण कर रहा है। जिसमें दो यौगिक मिलते हैं उसे संयोजन कहते हैं, और जिसमें किसी यौगिक का टूटकर दो तत्व बनते हैं तो उसे वियोजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? जल्दी बताइए। ऐसा सवाल हमने पीछे भी किया है, और इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से कॉपर विस्थापित हो रहा है, इसीलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, यानी सी नंबर क्वेश्चन एकदम सही होगा। ठीक है, सभी छात्र समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखें। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? ठीक है, सवाल कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे क्या होता है? तो उससे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, और इसका उत्तर है सी। ठीक है, यानी H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl बन रहा है। यहाँ दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, इसी के लिए यह अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा, बल्कि ये दोनों अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, समझ गए होंगे। वियोजन, अपघटन, ये सब आपने पढ़ा है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर बने होंगे।
ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सी, यानी CaO प्लस 2HCl मिलकर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस में जल का निर्माण कर रहा है। समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन, ठीक है, इसके बारे में भी उम्मीद है कि आप सभी छात्र पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है पेट्रोल का जलना, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी पेट्रोल का जलना। ठीक है, आंसर है सी। अगले प्रश्न को देखें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि क्या कहलाता है? ठीक है, सवाल पढ़ें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो इस सवाल का उत्तर है उपचयन। तो इस 1 मिनट सभी छात्र रुक जाएंगे जी। इसका उत्तर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, यानी आंसर है बी, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें सभी छात्र। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ठीक है, सत्य और असत्य के बारे में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो यह एक असत्य बात है। ठीक, सी असत्य है, यानी इसका आंसर है सी, यानी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह एक असत्य बात लिखी हुई है। ठीक, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, उससे जब हाइड्रोजन गैस हटता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, यानी उत्तर है बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाती है? जल्दी बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित और न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप, यानी आंसर हो जाएगा ए। उत्तर क्या है? प्रज्वलन ताप। ठीक है, याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखें। एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व जिसे एक्स माना है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो तत्व एक्स का नाम बताइए। यहाँ इस एक्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि एक्स की जगह पर इन सभी में से कौन उपस्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, आंसर है सी, कॉपर वह है जिसे गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न को देखें। Na2SO4 जो कि एक जलीय अवस्था में है प्लस BaCl2 यह भी जलीय अवस्था में है। इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर BaSO4 या जो कि एक ठोस है और 2NaCl यह भी एक द्रव्य अवस्था में है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इसका नाम बताइए। और इसका सही उत्तर क्या है? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आंसर है सी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए। अगले प्रश्न को देखें और यह लास्ट प्रश्न है। जिंक प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu का निर्माण होता है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जल्दी से बताएं सभी छात्र, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में भी आपको दिखेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया कौन है? तो यह रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ कॉपर विस्थापित हो रहा है इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, यानी इसका उत्तर है बी। आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये थे आप सभी छात्रों के लिए 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के। ये महत्वपूर्ण हैं और इनसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधा टकराएगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से करते होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम आप सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए।
हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।